हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जीरोस फाइंड करना सीखेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ ही साथ में जीरोस की वेरिफिकेशन करना आपको सिखाऊंगा कि आपने जो जीरोस फाइंड किए हैं वो सही निकले हैं या गलत। तो यहाँ मैंने 4 सवाल लिए हैं और आपको मैं इन्हें ठीक से समझा देता हूँ, फिर आप इसी तरीके के जो पॉलिनोमियल हैं उनको अपने आप से सॉल्व करके देख लें। तो सबसे पहले आप जो पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोस फाइंड करने जा रहे हैं उसे 0 के बराबर मान लें। जिस तरह से मैंने यहाँ पर u² + 8u को 0 के बराबर ले लिया है। अब स्टूडेंट याद रखें, यदि आपका पॉलिनोमियल 2 टर्म्स वाला है तो उसमें 2 कंडीशन रहेंगी, या तो उसमें से कॉमन लिया जाएगा या फिर उसमें a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा जिससे वह फैक्टराइज हो जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस सवाल में हमें a² - b² टाइप का फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि u² + 8u है, यानी कि प्लस लगा हुआ है या माइनस नहीं है। तो फिर यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन कितना लेना है आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम u कॉमन ले लें तो u कॉमन लेते ही u + 8 ये इक्वल में 0 रहेगा। अब यहाँ पर इस u को 0 अलग दे दीजिए और u + 8 को 0 के बराबर अलग रख लीजिए। तो यहाँ u तो 0 है ही, इधर से u की वैल्यू -8 आ जाएगी। इस तरह से जो हमें पॉलिनोमियल दिया था उसके हमने जीरोस फाइंड कर लिए। एक जीरोस आपका 0 है तो दूसरा उसका -8 है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे 10 द zeros of given polynomial are 0 and -8। इस तरह से हमने इसके जीरोस फाइंड कर लिए। अब स्टूडेंट हम इन जीरोस का वेरिफिकेशन करेंगे कि जो जीरोस हमने फाइंड किए हैं वो सही निकले हैं या गलत। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन। देखिए वेरिफिकेशन, इसके लिए आप सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है उसे उतार लेंगे। u² + 8u जो हमें पॉलिनोमियल दिया था उसे यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें, जो u² है इसका कोएफिशिएंट देखा जाए तो ये यहाँ पर 1 है, यहाँ u का कोएफिशिएंट देखा जाए तो 8 है। आप ध्यान दें, जो स्क्वायर वाला वेरिएबल हो उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम a से डिनोट करेंगे, और जो स्क्वायर वाला नहीं है यानी कि सिंगल पावर वाला वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम b से दिखाएंगे, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम c से दिखाएंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारे पास, दोनों ही वेरिएबल हैं, ये स्क्वायर वाला वेरिएबल है, यहाँ सिंगल पावर वाला वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो u² है इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं इसे a से दिखा देता हूँ। यहाँ b के लिए 8 हो जाएगा, c यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसे 0 कर दूंगा। आगे देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हमने एक 0 निकाला है, इसमें प्लस कर देंगे -8। आगे देखिए, -b की जगह हम 8 रख देंगे और a की जगह 1 लिख देंगे। जब 0 में -8 को ऐड करा जाए
-8 और ये -8 है। हम देख सकते हैं कि LHS और RHS एक जैसे आए हैं, इसका मतलब हमने जो जीरोज फाइंड किए हैं वो सही निकले हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जिस तरह से हमने सम ऑफ जीरोज निकाले हैं उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला C/A लिखा जाएगा और यहाँ लैंग्वेज के नीचे हम जो जीरोज थे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 में -8। यहाँ C की वैल्यू 0 है हमारे पास और A की वैल्यू 1 है। जब -8 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का 0 में डिवाइड देंगे तो 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो सम ऑफ जीरोज जब निकाले हमने तब भी LHS RHS सेम आई हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड किया है तब भी वहाँ पर LHS और RHS एक जैसी आई हैं। तो इस तरीके से ये सवाल वेरीफाई हो जाता है, या हम लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा सवाल करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा सवाल भी हम 0 के बराबर इसको रख लेते हैं। ये हमने 0 के बराबर ले लिया। अब स्टूडेंट जब 3 पदों में अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसे किस तरह से करेंगे। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह से इनका फैक्टर निकालना सीखे हैं, उसी तरीके से अभी हम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। हम इस 8 का अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 बन जा 8 होता है। अब हमें ऐसी टेबल देखनी है जिसमें 8 आता है और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए। तो यहाँ मैं 8 आने की सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने रख देता हूँ। तो 1 का जब 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, अगर 2 का 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आता है। ठीक है ना। अब 4 2 या 8 को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 4 या 8 हमने लिख दिया है, ना ही यहाँ 8 1 या 8 को लिखने की आवश्यकता। तो स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो अगर 8 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा जो इस टर्म को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बीच में हमें 2 चाहिए x का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर देखा जाए 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 2 मिल सकता है। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये 4 से 2 गया तो 2 तो मिल रहा है, लेकिन ये जो 2 है वो निगेटिव है। अगर बीच में निगेटिव साइन दिया है तो इसका मतलब हमें ये जो 2 नंबर है इनमें जो ग्रेटर नंबर होगी उसे इस निशान का लेना होता है। तो यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है तो मैं इसे माइनस लूंगा और इसे प्लस का लूंगा, तभी ये माइनस का 8 बनेगा। ठीक है ना। अब देखा जाए तो 4 दूनी 8 भी हो रहा है और 4 से अगर 2 को कम करें तो माइनस का 2 भी बच जाएगा, अगर 4 को माइनस का और 2 को प्लस कर दिया जाए तब। तो आगे देखिए यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 2x -8 और ये 0 रहा। ये दोनों टर्म से इन दोनों से कॉमन लेंगे तो आप यहाँ से x ले लीजिए तो x - 4 अंदर रह जाएगा, ये 2 लिया तो 2 4 जा 8 इस तरह से आ जाएगा। ये x - 4 इस तरह से और एक यहाँ से x + 2 ये 0। अब इसको 0 पर ले लीजिए और एक बार इसे 0 ले लीजिए। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगी और यहाँ x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है। 10 ×
zeros of given polynomial are, एक है 4 और एक है -2। ठीक है, तो हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब इनका वेरिफिकेशन जिस तरह से मैंने पिछला सवाल कराया है उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको वेरिफिकेशन करवा देता हूं। यहां हम इसे दोबारा से उतार लेंगे। ठीक है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसे दोबारा उतार लेंगे और यहां से फिर हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा a 1 है, b की वैल्यू यहाँ -2 है और c की वैल्यू -8 है। अब इसके बाद हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला -b/a होता है। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हम 4 प्लस -2 कर देंगे। ये हमने जीरोस फाइंड किए हैं, ये माइनस, ये b की जगह हम -2 रखेंगे और a की जगह 1। यहाँ इसमें देख सकते हैं आप, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये माइनस प्लस का 2, तो ये यहाँ 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा, ये 2। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस से हमने LHS और RHS को बराबर दिखा दिया है। अब आइए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला C/A है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे तो 4 में मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। C का मान हमारे पास यहाँ -8 है और A का मान हमारे पास 1 है। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और ये -8 है ही। तो आप देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के द्वारा भी LHS और RHS को बराबर दिखा दिया है। तो ये यहाँ ये वेरीफाइड हो गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए अब हम तीसरा सवाल करके देख लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि t² -15 दिया है, इसको मैंने 0 पर ले लिया है। ये जो पॉलिनोमियल है 2 पदों में दिया है, 2 टर्म्स हैं इसके। तो मैंने आपको बताया था या तो 2 टर्म्स में कॉमन लेना चाहिए या फिर उसमें a² -b² वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो उसे लगाना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉमन हमें नहीं मिलेगा t² -15 से कुछ भी, लेकिन यहाँ पर a² -b² वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इसको इस तरीके से लिख लेना होगा, t² -15 का स्क्वायर। आप देख सकते हो a का स्क्वायर तो था उसमें, लेकिन b का स्क्वायर नहीं शो हो रहा था। इस वजह से मैंने जो 15 दिया था उसको अंडूर में 15 रख दिया और उसका स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि अंडूर 15 का स्क्वायर जब खोला जाएगा तो खाली 15 रह जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसे t + √15 और t - √15 लिख सकते हैं। a² - b² बराबर a + b और a - b होता है इस फॉर्मूले के द्वारा। यहाँ से हम इसको 0 पर अलग दे दें और इसको 0 अलग दे दें तो यहाँ से आप देख सकते हो t की वैल्यू -15
और यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस की 15 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने जीरो डिफाइन कर लिए। लैंग्वेज आप लिख देंगे इसी तरीके से। मैं यहाँ इनको उतार देता हूँ। हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए, एक माइनस का √15 और एक प्लस का √15। आइए वेरिफिकेशन कर देते हैं इसका। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया है उसे उतार लेंगे। जब हम इनके कोएफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ कोएफिशिएंट आपको t² का 1 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर t² के बाद t नहीं आया है, इसलिए जो b है उसका मान हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि t² के बाद t नहीं आया है और t अगर आता तो उसका कोएफिशिएंट होता उसे 0 लेते, तो हम यहाँ पर फिर b की वैल्यू 0 लेंगे। और जो 15 लिखा हुआ है ये c का मान है, ये कांस्टेंट टर्म है -15। अब यहाँ हम इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे। -15 प्लस के 15, b की जगह हम 0 और a की जगह 1 लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों कट जाएंगे तो 0 बचेगा और ये 1 का जब 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये LHS और RHS दोनों सेम आ रही हैं। यहाँ भी हम इसको चेक करा देते हैं। यहाँ देखिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 मल्टीप्लाई बाई √ में 15। यहाँ c की वैल्यू देखी जाए तो -15 है और a की वैल्यू 1 है। √15 का √15 से मल्टीप्लाई होगा तो √ हट जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा और इधर 1 का जब डिवाइड करेंगे -15 में तो -15 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें LHS और RHS की वैल्यू सेम मिली है। तो ये सवाल भी हमने आपको जीरोस फाइंड करके उन जीरोस का वेरिफिकेशन भी बता दिया। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने x² -3 को 0 के बराबर ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, ये सवाल भी जिस तरह से मैंने अभी आपको करवाया है बिल्कुल वैसा ही सवाल है। आप सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे, x² -√3 की स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा तो x प्लस √3 और x माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से जो अभी हमने पिछले सवाल में लगाया है, इस फॉर्मूले से हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इससे 0 अलग दें, इसको 0 अलग देने तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का √3। तो यहाँ पर हमारे जीरोस फाइंड हो चुके हैं। हम thus the zeros of given polynomial are माइनस का √3 एंड प्लस का √3 आ गया। अब इनका वेरिफिकेशन सेम तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मैं इनकी वैल्यू यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं t² माइनस का जो 3 है, यहाँ देखा जाए तो a की वैल्यू हमको 1 मिलेगी और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस का 3। तो सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो माइनस के √3 में प्लस के √3 ऐड कर देंगे। यहाँ ये 0/1, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों कटने के बाद यहाँ 0 और यहाँ भी 0 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप कर देंगे, ये माइनस का √3 है, ये प्लस का है,
यहाँ ये माइनस का 3 है, तो आप देख सकते हैं ये √3 और √3 3 हो जाएगा और ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाए गए ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके आराम से आप जीरोज फाइंड कर सकते हैं। आपको फैक्टराइजेशन मेथड जो पिछली कक्षा में आपने स्टडी की हुई हैं उनके द्वारा करके उसे आराम से जीरोज फाइंड करके और वेरिफिकेशन करके दिखा सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको आज के वीडियो में सिखाया है। याद रखें स्टूडेंट, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ 2 ही जीरोज होते हैं, इस बात को याद रखें। यदि आपको कहीं किसी सवाल में कोई डाउट रहा हो या समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।